मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कल हमने हुरूफ तहजीब जो है हुरूफ तहजीब को पढ़ा था और हमने इसकी हुरूफ तहजीब और इनकी जो तादाद है ये भी हमने कल पढ़ा। तो आज फिर हम बताते हैं। यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है ये सब जो है इनको हम हुरूफ तहजीब कहते हैं और इनकी तादाद जो है वो हमने कल बताई थी 37 है। ठीक, तो आज इन्हीं हुरूफों को हम यहाँ पे अब जो है मतलब जोड़कर, जिसको हमने जोड़कर और खोल कर जो लिखते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखूँगा मैं खोल कर, यहाँ पे लिखूँगा मैं जोड़ कर। ठीक, तो इस तरह से क्या है कि आज आपको ये समझ में आ जाएगी कि हुरूफ तहजीब जो है यहाँ पे हम उठाते हैं। फिलहाल मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे यहाँ पे बे और अलिफ को हम उठाते हैं। तो ये यहाँ पर खोल कर हमने लिखा है और जब हम यहाँ पे लिखेंगे मिलाकर तो हमें बे और अलिफ जो है इसको मिलाना है। तो इस तरह से हम लिखते हैं बा। ठीक, इसी तरह से हम यहाँ पर पे उठाते हैं और यहाँ पे अलिफ, तो ये पे और अलिफ हम मिलाकर लिखते हैं पे अलिफ बा। ये इस तरह से बनता है। इस तरह से हम ते यहाँ पे उठाते हैं तो ते अलिफ बनेगा ता। इस तरह से आप भी लिख सकते हैं ते अलिफ तो ते अलिफ बनेगा टा। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे से है तो आप लिख सकते हैं से अलिफ बनेगा सा। ठीक, तो इस तरह से ये यहाँ पे खोल कर है, अलग अलग है तो यहाँ पे मिलाकर है। लेकिन हुरूफ तहजीब से ही हमने इन हुरूफों को उठाया, तब जाके हमने यहाँ पे मतलब लफ्ज़ जो है बनाया। तो इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं जीम जो है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जीम अलिफ जा। ये हमने सिर्फ अलिफ पर हम मतलब इसके साथ मिलाते हैं। हम और भी मिला सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम जीम और बे भी मिला सकते हैं। मिसाल जीम यहाँ पे बे है तो यहाँ पे हम इसको मिला सकते हैं, हम लिख सकते हैं जीम बे जा। सिर्फ दो हुरूफ यहाँ पे हम दो हुरूफ का जोड़ जिसको हम कहते हैं दो हुरूफ का जोड़। पहले दो हुरूफ का जोड़ आपको सीखना है, उसके बाद आप सही हुरूफ का जोड़ सीख सकते हैं। तो इस तरह से आगे आगे आपको मतलब ये जो लिखना है ये भी आएगा। तो यहाँ पे जीम बे मैंने लिखा है जीम बे जब, अच्छा हम यहाँ पे लिख सकते हैं मिसाल चीम ते। अभी हमें सीखना है कि किस तरह मिला के हम लिख सकते हैं। अभी आप यहाँ पे ये मत कहना कि चीम ते छत ये कौन सा लफ्ज़ हो गया, नहीं, बल्कि ये सीखने के लिए है। यहाँ पे आप इसको हम मिला कर लिख सकते हैं, यानी कौन कौन सा हर्फ हम मिला कर लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे दाल टे लिखेंगे हम, दाल टी दट। यहाँ पे ये मिला के नहीं लिख सकते क्योंकि दाल जो है ये अपने के साथ अपने मतलब दाल जो है ये और किसी लफ्ज़ के साथ मिल सकता है, लेकिन अपने साथ ही किसी और मतलब जो हुरूफ है उसको मिलने नहीं देता है। तो ये कुछ हुरूफ है, इनको मैं फिर अलग बताऊंगा। फिलहाल मुझे ये बताना है आपको कि दो हुरूफ जोड़ हम किस तरह बनाते हैं। चीम अलिफ चा लिख सकते हैं यहाँ पे, चीम अलिफ चा मिला के। तो इस तरह से हम मिला के भी इसको लिख सकते हैं। हुरूफ तहजीब से ही हमने कुछ हुरूफ उठाए हैं जिनको हमने यहाँ मिला कर लिखा है, दो हुरूफ बनाए हैं, दो हुरूफ का जोड़ बनाया है। ये तो अलग अलग है, ये तो बा है आप देख सकते हैं, ये बे अलिफ है, यहाँ पे पा है आप देख सकते हैं, ये पे अलिफ है, यहाँ पे ता है आप देख सकते हैं, ये ते अलिफ है, यहाँ पे टा है तो ये आप देख सकते टे अलिफ है। इन्हीं को हमने मिलाया है। सा को हमने से अलिफ को मिलाया, जा को हमने जीम अलिफ को मिलाया। इसी तरह से यहाँ पे जब जो है ये भी हमने जीम बे को मिलाया। इसी तरह से यहाँ पे चत है, ये हमने चीम ते को मिलाया। तो चा है चीम अलिफ को मिलाया। तो इस तरह से ये दो हुरूफ जोड़ हमने बनाए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो मिलाकर है इसको भी सीखना कि किस तरह हम हुरूफ को मिलाते हैं। और ये भी याद रखना है जो हुरूफ तहजीब है
वो कुल कितने हैं। इसके बाद वो दो चिश्म वाले भी आते हैं, उनको मैं बाद में आपको बताऊंगा। पहले आप ये सीख लो कि दो हरूफ और से हरूफ जो है ये आपको सीखना है, और हरूफ तेजी याद रखने हैं, इनकी तादाद कितनी है और कौन हरूफ किस तरह हम मिलाते हैं, कौन सा हरूफ हाँ किसके साथ मिलता है, कौन सा हरूफ किसके साथ नहीं मिलता है। तो ये सब मैं आपको इंशाअल्लाह यहाँ पे सिखाऊंगा। लेकिन सिर्फ आपको क्या है, आपको अपना जहन जो है वो इस बुक की तरफ रखना है, लेक्चर की तरफ रखना है, ताकि आपको पता चले कि हम किस तरह से ये जो उर्दू सीखते हैं, उर्दू लिखना सीखते हैं, हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए हमारे पास कौन सी ट्रिक होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह कल का जो मेरा मौजू होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये मिलाना जो है ये किस तरह मिलाते हैं। यहाँ पे अगर पे इस तरह अगर पे है, पहले हमें ये सीखना है कि जो पे है इसकी बदलती हुई शक्ल क्या है, पे की बदलती हुई शक्ल क्या है, ते की बदलती हुई, टे शीश जीम ये सब जो है जो हाँ ह खाए इनकी जो है बदलती हुई शक्लें हैं उनको मैं बताऊंगा। तब जाके आपको ये समझ में आएगा ये बा किस तरह बन गया, पा किस तरह, ता किस तरह, टा जर मर हर खर ये किस तरह बन जाता है, ये आपको पता चलेगा तब जब आपको इन ये जो हरूफ तेजी है इनकी जो बदलती हुई शक्लें हैं जब आप वो समझेंगे तब जाके आपको ये पता चलेगा कि ये जो हम हरूफ मिलाते हैं किस तरह मिलाते हैं। वरना ऐसे अगर मैं आपको बताऊंगा, आप ता लिखोगे पहले ते इस तरह से, फिर इसके साथ अलिफ इस तरह से लिखोगे ता, तो ये ठीक नहीं बनेगा। इसी तरह से आप जीम लिखोगे, फिर आपको जीम यहाँ पे अलिफ लिखना है, तो आप ये कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे किस तरह जीम, यानी जीम की बदल शक्ल पहले आपको सीखनी है, तब जाके आप जा लिख सकते हैं, वरना आपको मुश्किल हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह कल के टॉपिक में मैं आपको इनकी जो बदलती हुई शक्लें हैं वो आपको बताऊंगा। आज सिर्फ आप इतना याद रखें हरूफ तेजी कितने हैं, हरूफ तेजी 37 है, और ये जो है दो हरूफ जोड़ किस तरह हम बनाते हैं। तो आज का मौजू यहाँ पर ही मैं ख़त्म करता हूँ, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।